आपने अपने पिछले क्लासेस में नेचुरल नंबर को पढ़ा है और नेचुरल नंबर के बारे में बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस भी आपने किए हैं। नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 तो इसे हम लिख सकते हैं 2, या अगर हमारे पास कोई नंबर है 4 तो इसे हम लिख सकते हैं 2 into 2, या अगर हमारे पास दूसरा कोई नंबर है 253 तो इसे हम लिख सकते हैं 11 into 23 के फॉर्म में। तो ये जितने भी हमारे पास नंबर हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं जिसे हमने प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा है। तो ये बात तो क्लियर है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं और कुछ नेचुरल नंबर्स को देखते हैं एक अलग नज़रिए के साथ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि क्या हम किसी भी नेचुरल नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए। अभी हमने ये किया कि एक नेचुरल नंबर को हमने फैक्टराइज किया और उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। इसका ठीक उल्टा क्या हम कुछ प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें एक नेचुरल नंबर मिल सकता है? चलें हम यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर्स के कलेक्शंस को लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्राइम नंबर है 2, 3, 7, 11 एंड 23। तो ये हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं 2, 3, 7, 11 एंड 23। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, और एक बात कि हम नंबर्स के रिपीटेशन को अलाउ करते हैं कि जितना बार चाहें उतना बार हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं, then we can produce a large collection of positive integers. In fact, infinitely many. सही बात है ना कि इस तरीके से हम बहुत सारे एक लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्फिनाइटली बहुत सारा कर सकते हैं हम उसे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनमें से अगर 7 को लेते हैं, 11 को लेते हैं और 23 को लेते हैं और इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1771। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं 3 into 7 into 11 into 23, इन नंबर्स के कलेक्शन को लेते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर आता है 5313। ऑलराइट, अगर हम कुछ और नंबर लेते हैं तो जैसे कि 2 into 3 into 7 into 11 into 23, यहाँ हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ रहा है 10626। अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई भी नंबर हमने रिपीट नहीं किया है, लेकिन अगला एग्जांपल हम जो लेंगे इसी नंबर को के ग्रुप में से हम कुछ नंबर को चूज करेंगे और उन्हें रिपीट करेंगे। जैसे 2 to the power 3, मतलब क्या हो रहा है 2 को हमने 3 टाइम्स रिपीट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 to the power 3, यानी कि 7 को हमने 3 टाइम्स रिपीट किया और जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 8232 ये हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखा किसी नंबर को हमने रिपीट नहीं किया है, लेकिन इस वाले में हमने नंबर को रिपीट किया है। और एक एग्जांपल देखते हैं 2 to the power 2 into 3 into 7 into 11, और इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 21252 ये मुझे मिलता है। और इस तरह से हम अगर और भी परमुटेशन कम्बिनेशन करें, यानी कि हम अगर इनके ऑर्डर को चेंज करें और रिपीट करें कोई और डिजिट को, तो हमारे पास इस तरह से बहुत सारे नंबर मिलते रहेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट अस सपोज कि हमारे पास जो कलेक्शन है वो प्राइम नंबर का है और जिनमें वो सारे पॉसिबल प्राइम नंबर हैं, वो सारे पॉसिबल प्राइम नंबर है। तो आपका गेस क्या होगा उसके साइज ऑफ कलेक्शन के बारे में, कि हम कितने सारे इस तरह के प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके कितने नंबर फाइंड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे कि आपके पास कोई फाइनाइट नंबर का रेंज ही नहीं होगा, आप इन्फिनाइटली मैनी नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो सवाल था कि हम एक प्राइम नंबर को फैक्टराइज करके उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या हम बहुत सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके एक नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं? तो हमारा आंसर बिल्कुल यस होगा।
और वो एक दो नहीं, हम इन्फिनाइटली मैनी नेचुरल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब हमारा सवाल ये है कि क्या हम वो सारे कंपोजिट नंबर प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे कि हम अभी एक नेचुरल नंबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि हम और भी बहुत सारे कंपोजिट नंबर को इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के पहले हम एक पॉजिटिव नंबर का फैक्टराइज करना चाहेंगे। तो वो पॉजिटिव नंबर हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं और फिर उसे फैक्टराइज करेंगे। हम देखें, वो पॉजिटिव नंबर हमारे पास है 32760। ये हमारा वो पॉजिटिव नंबर है। इसे हम ट्री फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करेंगे और सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ रहा है 16380। अगेन इसे जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो 2 से करूंगा, 2 8 16 एंड 2 1 2 एंड 2 9 18 0 8190। अगेन जब मैं इसे 2 से करूंगा डिवाइड तो 2 4 8 0 2 9 18 1 2 5 10। अगर मैं दोबारा इसे करूं फैक्टराइज तो अब मुझे 3 से करना होगा तो आएगा 1365। इस तरीके से मैं दोबारा इसे करता हूं तो फिर से मैं इसे 3 से डिवाइड कर सकता हूं और मुझे आएगा 455। लेकिन अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब मुझे करना होगा 5 से, तो 5 9 45, 5 1 5 एंड एट लास्ट 13 7 91। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर था 32760, इसे फैक्टराइज करने के बाद मुझे ये कलेक्शन मिलता है 2 × 2 × 2 एंड 3 × 3 एंड 5 × 7 × 13। ऑलराइट, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्योंकि मैंने इसे फैक्टराइज किया और मुझे ये नंबर मिले और सारे नंबर प्राइम है, इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर था इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, यानी कि इनके प्रोडक्ट में सारे प्राइम नंबर प्रेजेंट है। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, दैट इज मैं इसे लिख सकता हूँ 2 3 टाइम्स है तो 2 to the power 3 इंटू 3 2 टाइम्स है तो 3 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये जो आपका एक रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें इस बात पर पहुंचने पे मजबूर कर रहा है कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर मैं आपको बता देना चाहूँ वही सारे नंबर हैं जो कि प्राइम नहीं है। वो सारे नंबर जो कि प्राइम नहीं है उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर 32760 इज़ अ कंपोजिट नंबर, यानी कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी कि ये 1 से डिवाइड होगा और ये खुद से भी डिवाइड होगा और साथ ही साथ इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, और फैक्टर कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तर्क पे हम पहुँचते हैं कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा उसे हम उसके प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसे हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, और इसी स्टेटमेंट को हम एक नाम से जानते हैं और वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, वो एकदम से स्पष्ट होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे हम उसके प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका एक्चुअल स्टेटमेंट जो है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है उसे हम देख लेते हैं। चले, ये कहता है कि जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर।
ये कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हमारे पास होंगे उसे हम फैक्टराइज करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये बिल्कुल यूनिक होगा, यानी कि अगर हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे उसके ऑर्डर को अगर हम चेंज भी करते हैं तो उससे हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वही सेम नंबर का जो हम थोड़ा देर पहले बात किए थे, वो बिल्कुल उसके अगर ऑर्डर को हम चेंज करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि अगर मान लें हमारे पास किसी नंबर का फैक्टर है 2 × 3 × 5 × 7, इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि 3 × 5 × 7 × 2, तो कोई गलत नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट का रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। 3 × 6 × 5 × 7, तो 30 × 7 तो हो जाएगा 210। इसमें देखते हैं 5 × 3 = 15 × 7 × 2, तो 15 × 2 = 30 × 7 210। दोनों ही केस में मेरा रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, कोई हैम्परिंग नहीं होता रिजल्ट पे। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऐड हुआ है, वो है कि आपका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इसमें आपका जो फैक्टर्स के ऑर्डर हैं वो अगर चेंज भी करते हैं तो भी आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिक और इंट्रोडक्शन और फंडामेंटल चीज़ों को देखा, इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ग्रैस्प करने का कोशिश किया। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।